ब्रेन कैंसर के कारण क्या हैं? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर ब्रेन कैंसर के कारण क्या हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं थिंकिंग जी के। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज हम कुछ अच्छा जानने वाले हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ब्रेन कैंसर के कारण क्या है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आखिर ब्रेन कैंसर क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, यह निश्चित रूप से नहीं पता लगाया जा सकता है कि अधिकतर ब्रेन कैंसर का कारण क्या है। कुछ ऐसे घातक कारक हैं जो कि ब्रेन कैंसर के जोखिम को, उसके विकसित को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उसको चांस बढ़ा देते हैं। विभिन्न प्रकार के कैंसर के विभिन्न जोखिम कारक हैं, जैसे कि पहला है लंबे समय तक किसी केमिकल या रेडिएशन के संपर्क में रहना ब्रेन कैंसर के विकसित होने के एक जोखिम कारक है। यानी कि लंबे समय तक मतलब बहुत दिनों तक, बहुत समय तक, कई सालों तक अगर कोई ऐसा केमिकल या रेडिएशन के संपर्क में रहता है जो कि ब्रेन कैंसर को बढ़ावा देता है, तो उसमें उसको ब्रेन कैंसर होने की जोखिम बढ़ जाती है। आमतौर पर लोग अपने कार्यस्थल आदि पर ऐसे चीज़ों के संपर्क में आते हैं या उन लोगों में अधिक आम होता है जो जिन्हें पहले कभी रेडियोथेरेपी, सीटी स्कैन या सिर पर एक्सरे आदि करवाया होता है। इनमें से खासकर उनका जिनका बचपन में कैंसर के लिए स्कैन या उपचार किया होगा। इसमें क्या होता है, जो जिनका मतलब जो एक्सरे, रेडियोथेरेपी या फिर सीटी स्कैन आदि जैसे करवाया होगा, मगर उनमें से खासकर ये होता है जो बचपन में, मतलब जो छोटे होते हैं बचपन में होता है, उनका अगर किसी कैंसर के लिए स्कैन कराया होता है, उनमें ये सबसे ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा है जिन लोगों को बचपन में कैंसर हुआ हो, मतलब दूसरा क्या होता है, जिनको छोटे पे ही यानी कि बचपन में जब होते हैं तो उस टाइम अगर उनको कैंसर हुआ होता है, उसमें बाद ही ज़िंदगी में ब्रेन कैंसर विकसित होने के उपचार उच्च जोखिम होते हैं। मतलब जो छोटे और बचपन में ही जिनको कैंसर का जोखिम हो चुका है, मतलब उनको एक बार हुआ है, उसका इलाज हो चुका है, उनको आगे चलकर भी फिर से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों को वयस्क होने के बाद भी ल्यूकेमिया हुआ हो, इसके लिए भी ब्रेन कैंसर के जोखिम बढ़ जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद अगर उनको ल्यूकेमिया होता है, उनको भी ब्रेन कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 है आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली बीमारियां भी किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर के लिए अति संवेदनशील बन सकती है। क्या होता है, जिनको बीमारी उनके मतलब विरासत में मिली होती है, उनके पूर्वज से मिली होती है, जो पिछले अगर कभी इनके दादा को, परदादा को या उनके पापा को अगर ये बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, तो उनको भी ब्रेन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर से कुछ ऐसे प्रकार भी हैं जो कम उम्र के लोगों के लिए भी ज़्यादा आम होते हैं, मगर कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर उनको विरासत में किसी को भी, जैसे कि या तो उनकी मम्मी को या उनकी दादी को या उनके परदादा या दादा को, उनके पापा को, अगर किसी को भी अगर एक ये बीमारी हुई है, तो चांस बन जाते हैं कि उनके अगली पीढ़ी को भी हो सकता है, उनके अगली पीढ़ी को भी मिल सकता है। क्योंकि ये एक चेन सिस्टम होता है, एक से जुड़े होते हैं, जैसे कि एक जनरेशन टू जनरेशन चलती है। जैसे दादा से पापा को हुआ, पापा को उनके बेटे से हुआ, ऐसे ही अगर किसी को पूर्वज में किसी को हुआ है ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर, तो उनकी अगली पीढ़ी को भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। HIV एड्स के से भी ग्रसित लोगों में आम लोगों की तुलना में ब्रेन ट्यूमर मिलने के अधिक जोखिम होते हैं। HIV एड्स अगर किसी को है तो आम लोगों को भी ये ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर मिलने के जोखिम बढ़ जाते हैं। यहाँ एक रोग प्रतिरोध क्षमता में कमजोरी से भी जुड़ा हो सकता है। मतलब क्या है, जिनको अगर एड्स हुआ हो या कोई एड्स का पेशेंट है, तो ये जो है ना ब्रेन कैंसर यानी कि ब्रेन ट्यूमर की जोखिम को भी बढ़ा देता है। तो यही थे ब्रेन कैंसर के कारण
आखिर क्यों होता है, इन वजहों से होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्रेन कैंसर क्यों होता है और क्या क्या कारण है। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए राम राम। और उस जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।